मिसेस मैक्सवेल का विवाह 10 वर्ष पूर्व मिस्टर मैक्सवेल के साथ हुआ था। 1 वर्ष बाद उनके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, जो पैदा होने के महज 2 घंटे बाद ही चल बसा। उसके ठीक 1 माह बाद मिस्टर मैक्सवेल की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मैक्सवेल की मृत्यु के पश्चात एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसकी लंदन में बड़ी प्रतिष्ठा थी, विशेषकर रेलवे के साथ, विरासत में मिसेस मैक्सवेल को मिल गई। मिस्टर मैक्सवेल के पिता, जो पहले शिकागो में रहते थे, 30 वर्ष पूर्व ही लंदन में आके बस गए थे। उन्होंने यहाँ मैक्स कंस्ट्रक्शन कंपनी की स्थापना की और 25 वर्षों तक रेलवे से कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए थे। 5 वर्ष पूर्व ही हृदय गति रुक जाने से उनकी मृत्यु हो गई थी। तब मैक्सवेल ने कंपनी को अपने सधे हुए हाथों में संभाल लिया। अब चूंकि मैक्सवेल भी भगवान को प्यारे हो गए थे, इसलिए मिसेस मैक्सवेल कंपनी की नई स्वामिनी बन गई थी। मिसेस मैक्सवेल एक योग्य महिला थी। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया था। उन्हें पति के कंस्ट्रक्शन बिजनेस की अच्छी समझ थी। वह चीज़ों को स्मार्ट तरीके से करने में विश्वास करती थी। यही कारण था कि 1,500 कर्मचारियों वाली अपनी कंपनी की प्रगति से वह संतुष्ट नहीं थी। कंपनी के अधिकांश कर्मचारी 40 से 50 वर्ष की आयु के बीच के थे और वे बहुत अधिक औपचारिक, वफादार तथा कंजूस थे। मिसेस मैक्सवेल ने अपनी कंपनी की पुरानी छवि को बदलने और अधिक प्रोफेशनल छवि बनाने का निर्णय लिया। कर्मचारियों को अपने पहले संबोधन में उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि अब पुराना सिस्टम बदल दिया जाएगा। उनके भाषण और नीति ने लोगों के मन में दुविधा उत्पन्न कर दी। वे एक तरह के पसोपेश में थे। मिसेस मैक्सवेल कभी समय पर ऑफिस नहीं आती थी। वह मैनेजर आदि को बिना बताए गायब रहती थी और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी काफ़ी देरी कर देती थी। वह गोपनीय कोटेशनों के प्रस्तावों पर भी कभी काम नहीं करती थी। कर्मचारी जिस ढंग से उनके सामने चीज़ें प्रस्तुत करते थे, उन पर वह उन्हें फटकार लगा देती थी। मैनेजरों आदि को वह कभी यह नहीं समझाती थी कि वह उनसे किस प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट फाइलें बनवाना चाहती हैं। वह शीघ्र निर्णय लेने के बजाय दूसरी चीज़ों में अधिक समय लगाती थी। उनका अधिकतर समय होटलों, रेस्तराओं या डिस्को में बीतता था। उन्होंने दूसरा विवाह तो नहीं किया, लेकिन उन्हें जुए और शराब की लत पड़ चुकी थी। प्रारंभ में तो सभी ने यही सोचा कि कंपनी के कामकाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाली है मिसेस मैक्सवेल, किंतु कई महीने व्यतीत हो जाने के बाद भी उनमें रत्ती भर परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। इसके बजाय कंपनी में चीज़ें और अधिक दुविधाजनक और खराब होती चली गई। ऑफिस जाने के मामले में भी वह अनियमित थीं। वरिष्ठ कर्मचारी तक उनसे भय खाते थे, इसलिए वे लंबे समय से पेंडिंग पड़े मुद्दों को सुलझाने की पहल नहीं करते थे। ऐसा विशेष रूप से तब होता था जब कर्मचारी उनके पास प्रस्ताव, समस्याएं और पेंडिंग मामले लेकर जाते थे, किंतु वह मुद्दों को सुलझाने में देरी करती थी। जो लोग उनके स्वभाव को समझ गए, वह उन्हें कष्ट देने से बचने के लिए उचित व्यवहार करने लगे। मिसेस मैक्सवेल के पास कंपनी के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं थीं, किंतु वह उन्हें टालती रहती थी। हर महीने वह निर्णय लेती थी कि अगले महीने की पहली तारीख से एक व्यापक परिवर्तन कार्यक्रम लागू करेंगी, किंतु ऐसा कभी नहीं हुआ। वह बहुत अधिक नशे की हालत में देर रात को घर पहुंचती थी। उनकी अनुपस्थिति से कंपनी में समस्याएं होती हैं। यह जानने के बावजूद भी वह काम के समय दोस्तों के साथ होटलों में शराब पीना और नाच गाना करती रहती थी। रोज सैकड़ों पाउंड जुए में हारती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ ही समय बाद उनकी कंपनी वित्तीय समस्याओं का सामना करने लगी। उन्हें यह रिपोर्ट भी मिली कि कंपनी के कुछ कर्मचारी दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनियों की सहायता भी कर रहे हैं। उन्होंने उन्हें बुलाकर फटकार लगाई। उनमें से कुछ ने स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए अपना इस्तीफा दे दिया। तब जाकर उन्होंने स्थिति की गंभीरता को समझा। वह समझ गई कि उनकी कंपनी के हाथ से कई कॉन्ट्रैक्ट इसलिए निकल गए थे क्योंकि टेंडर और इंटरेस्ट नोटिस संबंधी कार्य समय पर नहीं किए गए थे। उनमें इतनी बुद्धि तो अवश्य ही थी कि वह सरलता से यह बात समझ जाएं कि यह सब उनकी लापरवाही का ही परिणाम था। तब उन्होंने तत्काल 3 वरिष्ठ मैनेजरों को कोटेशन और कॉन्ट्रैक्ट फाइल करने के लिए अधिकृत किया। जब चीज़ें थोड़ा ठीक होने लगी तो उनकी पुरानी आदतें एक बार फिर हावी हो गईं। काम पूरा न कर पाने के कारण उनकी कंपनी को कई बार एडवांस राशि से हाथ धोना पड़ा। इसके अलावा काम लाने और उसे समय पर ना पूरा करने की वजह से कंपनी को बहुत घाटा उठाना पड़ा। ब्याज चुकाने, डिपॉजिट गंवाने और कर्मचारी तथा स्थापना खर्च को पूरा करने में बहुत अधिक धन जाने लगा। जिस तरह से चीज़ें हो रही थी उससे मिसेस मैक्सवेल कुंठित हो गई, बहुत परेशान हो गई और उन्होंने अपना ध्यान मित्रों, क्लबों, होटलों और बारों की ओर मोड़ दिया। कंपनी की छवि, कंपनी की इमेज धीरे धीरे खराब होती चली गई और कुछ ही समय बाद कंपनी दिवालिया घोषित हो गई। यदि मिसेस मैक्सवेल ने समय का प्रबंधन किया होता, सही समय पर काम किया होता, तो डूबती कंपनी के अच्छे खरीदार उन्हें मिल सकते थे, किंतु उन्होंने यह निर्णय लेने में भी बहुत देर कर दी। कंपनी डूब गई और कर्मचारियों को आखिरी 8 महीने की सैलरी भी नहीं मिली। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मिसेस मैक्सवेल में काम को ज़रूरत से ज़्यादा टालने की आदत थी। योग्यता, बुद्धि, चातुर्य, अच्छे इरादों के बावजूद वह निर्णय लेने में देरी करने की आदत की वजह से बर्बाद हो गई। उन्होंने न केवल अपना करियर बर्बाद किया, अपितु अपने 1,500 कर्मचारियों की आजीविका भी छीन ली। समय का प्रबंधन ना करने तथा समय के साथ ना चलने वालों का यही हश्र होता है। और आज मिसेस मैक्सवेल लंदन में एक साधारण सी जिंदगी व्यतीत कर रही हैं, जो कभी अरबों खरबों की कंपनी की मालकिन हुआ करती थी। विद्वानों का मत है कि पढ़ने लिखने और व्यवसाय करने का कोई समय नहीं होता। हम किसी भी समय कार्य स्टार्ट कर सकते हैं, कार्य शुरू कर सकते हैं। भगवान बुद्ध के मन में अचानक साधु और सन्यासी बनने का विचार आया तो उन्होंने अपने मित्रों के सामने यह प्रस्ताव रखा।
सखागण उनकी बात सुनकर चकित रह गए। उनमें से एक ने कहा, सिद्धार्थ, तुम यह क्या कर रहे हो? अभी तो यह तुम्हारे जीवन के आनंद के दिन हैं। अभी से सन्यासी बनने के विषय में क्यों सोच रहे हो? उनकी बात पर भगवान बुद्ध को हंसी आ गई। उन्होंने उत्तर दिया, मित्र, किसी भी अच्छे कार्य को करने का समय कभी नहीं आता। यदि मैंने यह समय खो दिया तो फिर कभी बहुमूल्य समय वापस नहीं आएगा। यह कहकर भगवान बुद्ध घर से निकल पड़े। फिर उन्होंने अपने सद्विचारों से संसार को एक नया मार्ग दिखाया। यह घटना गांधी जी के आश्रम सेवाग्राम की है। वर्ष था 1940। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के विरुद्ध सैन्य शक्ति के उपयोग की अनुमति लेने के लिए गांधी जी के पास पहुंचे। गांधी जी ने यह जानकर सुभाष चंद्र बोस के साहस व आत्म बलिदान की भावना की प्रशंसा की, लेकिन इस प्रकार की कार्यवाही न करने की सलाह भी दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस संकल्प के धनी थे। वह गांधी जी से बोले, बापू, यदि आप ललकारें तो समूचा राष्ट्र आपके पीछे खड़ा होने को तत्पर है तथा अंग्रेजों में इतनी शक्ति नहीं रहेगी कि वे भारत में शासन चला पाएं। इससे हमारी मंजिल आसान हो जाएगी। लेकिन गांधी जी अपनी बात पर डटे रहे। बोले, भले ही समूचा राष्ट्र तैयार हो, फिर भी मुझे वह काम नहीं करना जिसके लिए उपयुक्त समय ना हो। किंतु सुभाष चंद्र बोस अधीर हो रहे थे। उन्होंने याचना के स्वर में कहा, बापू, बेशक आप सहयोग ना करें, पर सैन्य कार्यवाही के लिए आप मुझे आशीर्वाद तो दे हीजिए। बापू ने कहा, यदि तुम्हारा अंतःकरण यह कहता है कि शत्रु पर आक्रमण करने के लिए यह उपयुक्त समय है तो आगे बढ़ो। तुम सफल रहे तो तुम्हारा अभिनंदन सबसे पहले मैं करूंगा। उसी समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत देश की आज़ादी के लिए विश्व की अन्य शक्तियों से सहायता लेने भारत से निकल पड़े, क्योंकि वह इस समय को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। और अंततः उनका यह प्रयास भारत की आज़ादी में, भारत की स्वतंत्रता में मील का पत्थर साबित हुआ। एक बार राहुल शंकरत्यायन जी के पास कुछ मित्र आकर बैठ गए। राहुल जी कुछ पढ़ रहे थे। एक मित्र ने उनसे पूछा, क्या आप उर्दू भाषा सीख रहे हैं? राहुल जी ने सहज भाव से उत्तर दिया, हाँ। मित्रों को बड़ा अचरज हुआ। उसने पुनः पूछा, इस आयु में? राहुल जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, विद्या पढ़ने तथा किसी भी कार्य को करने का ना तो सही आयु होती और ना ही सही समय। खाट पर लेटकर जब आपकी आंखें खुले तभी समझो सवेरा हो गया। वहाँ बैठे सभी मित्र राहुल जी के मुख पर देखते रह गए। उन्होंने अपनी बात से स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी कार्य को करने के लिए अच्छा या बुरा समय नहीं देखना चाहिए। कुछ लोग काम शुरू करने से पहले पंडितों और ज्योतिषियों से शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं, शुभ समय की मांग करते हैं, किंतु ऐसा करना समय को नष्ट करना है। एक बार गांधी जी के सामने एक अंग्रेज आया। उस समय गांधी जी आश्रम में झाड़ू लगा रहे थे। उन्होंने अंग्रेज को बैठने के लिए कहा। अंग्रेज आश्रम में पड़ी एक पीठिका में बैठ गया। गांधी जी झाड़ू लगाने के बाद उसके सामने आकर बैठ गए। हालचाल पूछने के बाद गांधी जी ने उसके आश्रम में आने का कारण पूछा। अंग्रेज बोला, आप नहा धोकर निपट लीजिए, उसके बाद मैं जो कुछ पूछना होगा आपसे पूछ लूँगा। गांधी जी ने कहा, तब मेरे पास समय नहीं रहेगा। यह समय भी मैंने जल्दी जल्दी झाड़ू लगा के निकाला है। यह सुनकर अंग्रेज बड़ा लज्जित हुआ। तत्काल उसने गांधी जी के पैर छुए और कहा, हम अंग्रेजों का यह मानना था, हम अंग्रेजों का यह विश्वास था कि केवल यूरोप के लोग ही समय की कद्र करना जानते हैं, किंतु आज मुझे पता चला कि भारतीय भी समय का मूल्य पहचानते हैं, उसकी कद्र करते हैं। इस पर गांधी जी कहने लगे, हम भारतीय प्रातः 5 बजे उठते हैं और दिन भर जी तोड़ मेहनत करने के बाद रात को 10 बजे बिछौने पर सोने के लिए जाते हैं, पर आप लोग तो सुबह 9 बजे सोकर उठते हैं और रात को 1-2 बजे सोने के लिए जाते हैं। आप लोग क्या जाने कि समय कितना मूल्यवान होता है। गांधी जी के मुख से समय के महत्व के बारे में इतनी अच्छी बात जानकर अंग्रेज एक बार फिर लज्जित हुआ।